दोस्तों, मैं हूँ श्रेयांशी सिंघानी। अभी आ चुकी हूँ सेवा सदन में। अभी हम मिलवाने वाले हैं अंजू रानी जी से, जो आयुर्वेदिक का प्रचार प्रसार कर रही हैं, साथ में नेचुरल चीजें बनाने जा रही हैं और सरकार से अनुरोध करना चाहती हैं कि उनकी इस बात को आगे तक ले जाएं। बताइए, क्या उद्देश्य है आपका? धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की बात, तो देखिए, आज जो समाज की स्थिति है, तो हम देखते हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि लोग बीमार ना हों, और बीमार जो हम कोरोना का फेस कर रहे हैं, तो वो इसलिए फेस कर रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी जो है ना कम है जी, और उसी के कारण बड़ी बीमारियां हमको हो रही हैं। तो अगर हम मतलब आयुर्वेद को अपनाते हैं और ऐसी चीज़ों जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों के संपर्क में रह के हमारा एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो वातावरण है वो प्राकृतिक रहे, जो चीज़ें हम खान पान में प्रयोग करते हैं वो भी प्राकृतिक होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, तो उतना ही अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संरक्षण रहेगा। तो हमारा संरक्षण ही हमारा स्वास्थ्य है, और हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें समाज को इसी के लिए प्रोत्साहित करना होगा, और ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाने होंगे, ऐसे प्रोडक्ट बढ़ाने होंगे, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना होगा कि वो कैसे स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, कैसे स्वस्थ जिएं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम घरेलू जो हमारी जो आसानी से जो चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, हम उन चीज़ों को प्रयोग करें। अब हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज लोग जो रहे हैं, वो हमें पहले से ही बच्चों को डांटते हैं कि बेटा ये बाहर की चीज़ें मत खाओ या ठंडा गरम मत खाओ। तो लोग आइसक्रीम या कुछ और चीज़ें, मतलब बच्चों को ज़्यादातर टॉफ़ी, चॉकलेट्स, इन चीज़ों पे डिपेंड कर रखा है। तो हमें ज़्यादातर इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि बच्चों से लेकर बड़े तक को बाहर की जो पैकिंग वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है। हमें घर में बनाई हुई चीज़ों का प्रयोग करना है। हम जो ताज़ा फल हैं, अगर हमें फल मिलते हैं तो जो मौसम में ज़्यादातर जो इजीली मिल जाते हैं, उन फल को हम उस पानी को सुबह खाली पेट पी लेंगे, पूरे दिन आदमी ना थकान होगा, ना कोई वायरस लगेगा, और उसका यदि कोई डेफिशिएंसी है वो भी ठीक हो जाएगी। दर्द है, चक्कर आता है, कमजोरी है, एलर्जी है, वो बहुत सारी बीमारियों को ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर जो ग्लो अमृत काढ़ा ठीक कर रहा है। तो आयुर्वेद में तो बहुत बड़ी ताकत है। और दूसरा, हम गौशालाओं से किसान कैसे जुड़े। एक्चुअल तो जो जड़ है वो क्या है कि हमारा खाना पॉइजनस हो गया है। खाना पॉइजनस क्यों हो गया है कि किसान जो पैदा करता है उसमें कीटनाशक डाल रहा है। जी सर। वो कीटनाशक डिकम्पोज नहीं होता। यूरिया है, डीएपी है, जो दूसरी खादें हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, लेकिन कीटनाशक डिकम्पोज नहीं होता। तो वो डिकम्पोज यूरिया के अलावा जो कीटनाशक है वो खाने के जीन्स में आ गया है। वी आर गेटिंग ना पॉइजनस फूड, वो हम स्लो पॉइजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की प्रतिरोध क्षमता कम होती जा रही है। यदि किसान ने इस कीटनाशक को इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, अगले 10 साल में आधी जनता कैंसर से पीड़ित हो जाएगी, ये मेरा दावा है। तो हमको आगे आना चाहिए सब लोगों को, और कीटनाशक का किसान इसका बंद करे लगाना। उसकी जगह किसान कहेगा मैं क्या करूं, कीड़ा खेत खा जाएगा, तो गोबर गौमूत्र से बना हुआ कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहिए। उससे खाद भी बनेगा, उससे फसल भी ज़्यादा होगी, और जैविक प्रोडक्ट लगेगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्टर हो जाएगी ठीक, हमारी ताकत बढ़ जाएगी, तो हमें कोई वायरस पर काम नहीं लगेगा, हमारे को नुकसान नहीं देगा। जो आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अंकल जी से मिला, और जो एक सेवा कार्य शुरू भी इन्होंने कर रखा है, बहुत सालों से, शायद 10 सालों से इन्होंने इस चीज़ को एक बीड़ा उठाया हुआ है। और स्वस्थ समाज कैसे बने और सबको कैसे लाभ मिले, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। इजीली मिल जाते हैं, उन फल को हम बच्चों को खिलाना सिखाएं। बच्चे नहीं अगर यूज़ करना चाहते,
बच्चे इस चीज़ को मना करते हैं कि मम्मी ये अच्छा नहीं है, कि पापा ये अच्छा नहीं है, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो उनको नए तरीके से, उनको नए डिश में या फिर कुछ ऐसा उनके मन चाहिए टेस्ट में उसको कन्वर्ट करके कुछ बनाएं, ऐसा जो कि हम आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसा हमने इस तरीके का कुछ प्रयोग किए हैं जी। और कुछ हमारे ऐसे उत्पादन हैं। आप बरेली से आई हुई हैं गाजियाबाद में इस चीज़ का प्रचार करने की, लोग कैसे क्यों नहीं बदलते, क्यों फास्ट फूड खाते हैं या चाइनीज खाते हैं, अपने देश का क्यों नहीं सनातन धर्म के अनुसार चलते हैं, आप कैसे बताएंगे लोगों को? जी देखिए, हम इस चीज़ को बस ऐसे ही बता सकते हैं कि हम सबसे पहले तो हम उन चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग करना सीखें। हम खुद हमें जगना पड़ेगा, खुद हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, बाहरी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। हमारे परिवार, हमसे हमारा परिवार, हमारा परिवेश, हमारे आसपास में हमारे मित्र, हमारे संबंधी, उन सबको हम धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में जानकारी देते हुए उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमसे मिलते हैं, हमें चलते फिरते भी हम बस में हम अपने पास रखते हैं, तो उन चीज़ों का जब प्रयोग करते हैं तो एक से एक ना जो जागरूकता है वो एक से एक बढ़ती जाती है। एक आदमी 4 लोगों को बताएगा, 4 और 50 लोगों को बताएंगे, धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएगी और जागरूक हो जाएगी, और देखेंगे कि हम बदलेंगे तो ही देश बदलेगा। देखिए, स्वस्थ समाज के निर्माण में सेवा सदन बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेद के भी निकाले हैं और कोरोना से बचने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में लोगों को दिए हैं कि जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में कामयाब है। जैसा अभी अंजू जी ने बतलाया, यदि हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो हमें कोई वायरस लगेगा ही नहीं। तो हमने एक काढ़ा बनाया है, गिलो अमृत। इसके नियमित सेवन करने से क्या है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इससे बहुत सारे लोग वायरस से संक्रमित थे, वो ठीक हुए हैं। बहुत आसान तरीका है लेने का इसका। 1 चम्मच पाउडर एक पानी में बॉईल करेंगे, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा तुलसी जी डालेंगे और 900 ग्राम पानी जब वो रह जाए, उस पानी को सुबह खाली पेट पी लेंगे।